Okay students, so in this lecture we will solve the numericals. रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व रजिस्टिविटी न्यूमेरिकल, ठीक है। रजिस्टिविटी के अगर आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जो है ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में जो रो है यहाँ पर, रो इज अ रजिस्टिविटी, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास RA बाय एल। जो रजिस्टिविटी है उसका यूनिट आपको पता है क्या होती है? ओम इंटू मीटर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता ही है। नाउ सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट। बी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान रखना कौन सा एरिया? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैंने सिखाया भी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब होता है। सो ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, so resistance is directly proportional to length of a conductor and inversely proportional to area. Okay, now C point. Now C point इस तरह से है कि जैसे आपको ये कोई कंडक्टर दिया हुआ है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो है L. L is a length of a conductor and A is its, इसको इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं हम। A is its क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। L is a length and A is a cross sectional area. तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम निकाला जाए, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ। आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। मान लो इनिशियली जो है एरिया A1 था और लेंथ कितनी थी? L1, और फाइनली क्या हुआ? फाइनली एरिया हो गया A2 और लेंथ हो गई L2, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको मेथड। इनिशियली जो एरिया था वो था A1 L1, अब उसको चेंज करके कर दिया A2 L2। तो पहले वाले केस में जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा? A1 L1, और दूसरे वाले केस में वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? A2 L2। आपको ध्यान रखना है कि द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। आप एरिया और लेंथ में कुछ भी चेंज करते हो तो जो वॉल्यूम है उसका नेट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा तो A1 L1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? A2 L2 के। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये काफी काम आएगा आपके, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इक्वेशन। जैसे आपसे कह दे कि द लेंथ हाफ कर दी हमने, if the length of conductor becomes half, ठीक है। ध्यान से समझना कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पहले कितनी थी? L1 थी। L1 से उसको क्या कर दी? L1 बाय 2 कर दी, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? L2 की, ठीक है। पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी थी? L1 थी, अब L1 से क्या कर दी? उसकी हाफ कर दी, L1 बाय 2 कर दी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिया पे इफेक्ट देखो, ये फॉर्मूला लिख दो आप। फॉर्मूला क्या है आपके पास? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अब L2 की वैल्यू कितनी कर दी आपने? L1 बाय 2, हाफ कर दी, तो ये A1 L1, तो इसे L1 से L1 कट जाएगा। आप देखें यहाँ पर A2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ A1, ठीक है। तो अब आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इतना सारा, मतलब इतना सॉल्व करके नहीं बताना है। मैंने आपको यहाँ मेथड बता दिया है। मेथड ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर वायर की लेंथ को आधा किया जाता है, हाफ किया जाता है, ध्यान से सुनना, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हाफ अगर किया जाता है तो उसका एरिया कितना हो जाता है? डबल।
एरिया कितना हो जाएगा उसका डबल। और अगर उसके लेंथ को डबल किया जाता है, अब यहीं पर ही अगर मान लो लेंथ को डबल कर दे, तो अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको? यस और नो करो, यस और नो करो, ओके करो, समझ में आ गया तो। अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है? अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली याद रख लेना, डायरेक्टली याद रखना, अगर लेंथ को हाफ किया जाता है तो एरिया कितना हो जाता है, डबल। और अगर लेंथ को डबल किया जाता है तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, इस फॉर्मूले से। तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है ऐसा क्यों होता है, ठीक है? या आप ध्यान में रखना। तो पहली बात तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, अभी क्वेश्चन करके भी बताएंगे आपको, अभी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। तो ये बात ध्यान रहेगी आपको कि अगर लेंथ को आप आधा करते हो तो एरिया जो है वो डबल हो जाएगा, और अगर लेंथ को डबल करते हो तो एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डी पॉइंट, ठीक है? डी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डी पॉइंट में ऐसा है जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ अ रोड। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे आपने कॉपर वायर लिया या एल्यूमिनियम वायर लिया, तो ये वायर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रॉड की तरह होते हैं। ये बनाया भी है मैंने डायग्राम, या देखो आप। तो अगर आपको आर दिया हो, आर इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस ऑफ रॉड, यानी जो क्रॉस सेक्शन है इसका, इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस दे रखी है आपको आर। तो इसे आपने एरिया निकाला फर्स्ट A1, तो A1 क्या आया आपके पास, पाई R1 स्क्वायर, और A2 निकाला पाई R2 स्क्वायर, ठीक है? सबको आता है। जब आप इसको कट करोगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो सर्कल में मान लो रेडियस R1 थी तो एरिया कितना हो गया, पाई R1 स्क्वायर। मान लो रेडियस R2 थी तो कितना हो गया एरिया, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है? अब ये ऐसे कह रहे हैं कि जो जो रेडियस थी, द रेडियस बिकम्स हाफ, यानी कि अगर मान लो पहले रेडियस R1 थी तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1/2, ठीक है? द रेडियस बिकम्स हाफ, तो रेडियस अगर हाफ हो जाए, द रेडियस बिकम्स हाफ, तो रेडियस अगर हाफ हो जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहाँ से जैसे A2 निकाले हम, तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई, और R2 की वैल्यू कितनी रख दो आप, R1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये आ गया A2। और पाई R1 स्क्वायर क्या होता है, A1 होता है। पाई R1 स्क्वायर क्या होता है, A1 होता है। तो A1 होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, A1/4। तो आप एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉइंट नोटिस करना। हमने अगर रेडियस को आधा कर दिया, हमने अगर रेडियस को आधा कर दिया, तो रेडियस को आधा करने पर जो एरिया है वो कितना हो गया, 1/4। पहले एरिया कितना था, A1, और अब एरिया कितना रह गया, 1/4। अब एरिया अगर 1/4 रह गया तो आप कोई बता सकता है कि लेंथ कितनी रह जाएगी, L2 कितना आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से बात सुनना, बात पॉइंट ये है कि रेडियस को हमने हाफ करा, तो रेडियस को अगर हाफ करा तो जो एरिया है वो एरिया कितना रह गया आपका, 1/4। पहले एरिया A1 था, अब कितना रह गया, A1/4, यानी कि 1/4 हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब लेंथ कितनी रह जाएगी, यानी L2 इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ, 4 टाइम्स। और कोई स्टूडेंट, मनन, 4 टाइम्स, ओके। तो ज्यादा टाइम मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको समझ में आ रही है बात कि जब यहाँ पर लेंथ को, यहाँ देखें अगर हम इसी पॉइंट को, जब हमने लेंथ को आधा करा था तो एरिया डबल हो गया था। तो अगर यही कॉन्सेप्ट लेके चले हम, इसी कॉन्सेप्ट, आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला लगा दो, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। देखिए आप, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, ये कर देते हैं A2 L2 इज इक्वल टू A1 L1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को बराबर कर दिया, ठीक है? तो बराबर कर दिया तो A2 L2 इज इक्वल टू A1, A1 कितना है, ये आ गया आपका A1 L1। 1 सेकेंड, वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है? A2 की वैल्यू रख दो आप, A2 की वैल्यू कितनी है, A1/4। A2 की वैल्यू कितनी रख दी आपने, A1/4। L2 हमें निकालना है,
ये A1 आ गया और ये L1 आ गया, A1 से A1 कैंसिल कर दो, तो L2 आप देखोगे तो यहाँ पर कितना रहा है 4L1। तो बेटा आपको करना क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इतना ये सॉल्यूशन करके नहीं बताना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आपको ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट, तो रजिस्टिविटी के या रेजिस्टेंस के जो भी न्यूमेरिकल है आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, काफी इजीली आपसे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार और रिपीट करा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से, और फिर न्यूमेरिकल ले लेंगे हम। पहला ये फॉर्मूला आपको आता ही है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, यहाँ से रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल हो जाएगा। रो जो होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, यूनिट इसकी ओम इंटू मीटर होता है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर आगे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि अगर एरिया या लेंथ कुछ भी चेंज होता है बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताया कि अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो एरिया क्या हो जाएगा डबल, और अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ। ये आप सॉल्व कर सकते हो इससे, ठीक है। आगे आपसे हाँ होगा ये बेटा कि आप बिल्कुल सही कौन से क्वेश्चन है इंशा आपका। देखो होगा क्या, अगर आप इसकी लेंथ को कम करोगे, अगर आप इसकी लेंथ को कम करोगे तो इसकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी नहीं होती जाएगी, वो मटेरियल तो कंपनसेट होगा ना, अपन मटेरियल थोड़ी निकाल रहे हैं इसमें से। ध्यान से सुनना इंशा और बाकी सब स्टूडेंट भी जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मुझसे। बात यह है कि अगर आप इसकी लेंथ को कम या ज्यादा करोगे, मान लो कोई वायर है, थिक वायर है, और थिक वायर को आप खींच के पतला वायर बना रहे हो, थिन वायर कर रहे हो, तो वो जो वायर हो रहा है अपन मटेरियल थोड़ी निकाल रहे हैं उसमें से, मटेरियल तो वही है आपका। अगर आपने लेंथ इंक्रीज करी तो एरिया डिक्रीज होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज करी तो एरिया इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात इंशा? तो अपना वॉल्यूम तो कहीं नहीं जा रहा, वॉल्यूम तो कब जब चेंज हो सकता है जब आप इसमें से कोई मटेरियल निकाल लो, तो मटेरियल तो अपन इसमें से हटा ही नहीं रहे, मटेरियल तो वही का वही है। अगर आपने लेंथ कम करी तो एरिया कंपनसेट करेगा और एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लेंथ ज्यादा करी तो एरिया कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम तभी चेंज हो सकता है जब आप इसमें से कुछ मटेरियल को निकालो, और मटेरियल हम नहीं निकाल रहे, मटेरियल उतना का उतना ही है इसमें, ठीक है। पर लेंथ और एरिया एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, अगर आपने लेंथ बढ़ा दी तो एरिया कम हो जाएगा, और लेंथ कम कर दी तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया इंशा? समझ में आया या अभी भी क्वेश्चन है? ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलो, तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताई दिए सारे, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है? बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये मैंने सब आपको बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा इसका, ठीक है। ओके कर दो एक बार, ठीक है ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस तरह से। ओके ओके चलो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 into 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। आई थिंक आप लोग चाहोगे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करोगे, सॉल्यूशन करके बताओगे इसका क्या आंसर आएगा। अब चलो बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देखो, आंसर क्या बनेगा बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व करके बताओ फर्स्ट क्वेश्चन।
1.7 into 10 to power minus 8. Okay, ohm into meter. Okay, 1.7 into 10 to power minus 8 ohm into meter. Very good, Sagar, Manan. Okay, so I think any one of you having a problem to solve this question, you can ask. मैं solve कर दूंगा फिर इसको. किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको. देखो आपको लेंथ दे रखी है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया भी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको रेजिस्टिविटी बताना है. ठीक है, तो फॉर्मुलेस मैंने आपको अभी बताया. ये रहा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का. फॉर्मूला लगा देना आप, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल ओम इनटू मीटर. तो आप वैल्यू पुट करके ओनली आपको कैलकुलेशन करनी है. तो आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. बेसिक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीबीएस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी सिंपल है. ओनली आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना. ठीक है, हम मैं लेता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन. जो सेकंड क्वेश्चन है, अ 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. चलो पहले आपको हाफ मिनट देता हूं मैं. हाफ मिनट में आपको सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अच्छा है, ध्यान रखना कि वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा. आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स इफ यू आस्क, एनी वन ऑफ यू विल आस्क द प्रॉब्लम. आपको जिसको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, अगर एक सिंगल बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सिंगल स्टूडेंट को भी अगर प्रॉब्लम है देन आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व करें. चलो फर्स्ट का, बाकी सब लोग सेकंड ट्राई करो जब तक. ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट कर लिया है. तो फॉर्मूला हमारे पास है रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. विजिबल है सबको? ठीक है, रो इज इक्वल टू कितना दे रखा अपन को, आर ए बाय एल. तो यहाँ से देख लेते हैं अपन. एल जो है वो आपका 2 मीटर है. एल जो है वो आपका 2 मीटर है. रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं. 2 into 10 to power minus 2. तो 2 into 10 to power minus 2 रेजिस्टेंस गिवन है. एरिया देख लेते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to power minus 6. 1.7 into 10 to power minus 6. ठीक है, ये हमारे पास गिवन था क्रॉस सेक्शन. सो दिस इज अ फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू आर ए. क्वेश्चन बेटा सेकंड क्वेश्चन. हाँ, सेकंड क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करो जब तक मैं फर्स्ट बता रहा हूँ. तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया फॉर्मूला. ठीक है, तो वैल्यू रख दो. ये सारी वैल्यूज आ गई. 2 से 2 कैंसिल कर लो, कैंसिल हो गया. तो ये आएगा 1.7 into 10 to power minus 6 minus 2. तो -6 एंड -2 मिलकर जाएंगे -8. तो 10 to power -8. यूनिट आपको मालूम है क्या होती है, ओम इनटू मीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकंड के आंसर आ रहे हैं 1.5 1.5. ओके, आरव का आंसर आ रहा है. वेरी गुड. आई थिंक मैंने जो स्टार्टिंग में डिस्कस करा है वो आपको समझ में आ रहा होगा. थोड़ा सिस्टमेटिक में आपको आपने सॉल्व करा है. वेरी गुड, है ना. तो इनिशियली इसने देखा 6 ओम रेजिस्टेंस वायर. तो 6 ओम रेजिस्टेंस वायर, तो हमारे पास R1, देखो R1 हमारे पास कितना गिवन है, 6 ओम. मान लेते हैं इसकी उसकी इनिशियल लेंथ L1 है और इनिशियली उसका एरिया A1 है. ठीक है, नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है R2 कितना होगा अगर उसका एरिया डबल कर दिया जाए. तो एरिया डबल करने का मतलब है कि A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1. एरिया डबल करने का क्या मतलब है, A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1. तो अगर एरिया डबल कर दिया तो हमने अभी मैंने आपको सिखाया है कि जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी L1/2. समझ में आ रहा है, कितनी हो जाएगी, L2 इज इक्वल टू L1/2. ये फर्स्ट चीज था, फर्स्ट जो पॉइंट है समझ में आ गया आपको. R1 आपको 6 ओम दिया हुआ है. इनिशियली मान लो उसकी लेंथ L1 है और एरिया कितना है, A1 है. बाद में उसने एरिया कर दिया डबल. तो एरिया अगर डबल करा है तो लेंथ कितनी जाएगी, हाफ हो जाएगी. ये आ गई बात. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A. तो इसमें आपको बात ध्यान देने की है, जो रो है वो है रेजिस्टिविटी. एंड रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ अ मटेरियल. ध्यान रखना, द रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर मटेरियल एंड द टेम्परेचर. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया. तो रो तो जो है वो कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम अगर R2/R1 लिखें तो R2/R1 क्या आ जाएगा, L2 डिवाइड बाय A2.
इंटू क्या आ जाएगा L1 डिवाइड बाय A1। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब आप देखें कि L2 की वैल्यू कितनी है। L2 की वैल्यू तो है L1 बाय 2, ठीक है। और A2 की वैल्यू कितनी है। A2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ A1, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे A1 और ये हो जाएगा आपका L1। तो इस L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4। तो आपको फाइंड आउट करना है R2। तो R2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया R1 इंटू 1/4। तो R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 और 1/4, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5 ओम, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर ये इक्वेशन कैसे बना दी? हाँ, किसी स्टूडेंट को डाउट है इक्वेशन कैसे बनाई? यस और नो करो। अगर ये डाउट नहीं है तो नो सर कर दो, तो हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबको आए इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, ठीक है। तो आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करके आपको बिल्कुल ये सारी स्टेप्स याद हो जाएंगी और फिर देन यू कैन डू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑन दिस रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्विकली आपको अगर समझ में आता जा रहा है तो हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते जाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दिस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर एंड डायमीटर 2 mm if the resistivity of aluminum is 2.7 into 10⁻⁸ ohm into meter, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगेन यू ऑल हैव अ टाइम ऑफ हाफ मिनट का टाइम है आपके पास। सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है, आंसर बताओ इसका, थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। जब तक मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, आपको यहाँ कॉपी में नहीं देखना है, आप सेल्फ सॉल्व करो, मैं आंसर बताऊंगा आपको। सॉल्व करो बच्चों, है ना, आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन देख लिया आपने, वैल्यूज नोट कर ली या वैल्यूज में आपके लिए आई विल राइट डाउन ऑन अ नेक्स्ट पेज। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम केबल। लेंथ आपको दी हुई है 10 किलोमीटर, सो लेंथ इज 10 किलोमीटर, diameter is 2 mm, diameter is 2 mm। आगे देखते हैं, रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको 2.7 into 10⁻⁸ ओम into मीटर। ये वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। 2.7 into 10⁻⁸ ओम। आपसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो काफी सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू क्या था, रो L बाय A। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो आप सॉल्व करके बताओ आंसर क्या बनता है। 2.63 into 10⁻⁸। ओके, एक आंसर अपने पास आया है अभी, 2.63 into 10⁻⁸। नाउ लेट्स सी some more answers। 13.5 into 10⁻², 2.63। सागर ने आंसर करा 85.9 ओम। ओके, so I am waiting for one or two more answers। 8.5 into 10⁻⁸। okay, so keep solving, I am also just trying। so फर्स्ट थिंग जो नोटिस करना है आपको, सॉरी, फर्स्ट थिंग इज दिस यूनिट्स, चेक द यूनिट्स। ये किलोमीटर में है, आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज कम्स आउट टू बी 10⁴ मीटर, ठीक है। ये पावर 1 हो गई, 3 + 1 हो गया 4। दूसरी बात,
आपको यहाँ डाया दिया हुआ है, आप रेडियस निकाल लो, रेडियस आ जाएगी 1 mm। अगेन कन्वर्ट mm इंटू अ मीटर, सो mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मीटर होता है, यानी 1000 से डिवाइड करते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगा। रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये बिल्कुल सही है, फॉर्मूला आपके पास है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि क्यों मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करा। इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए एक पर्पस था, पर्पस ये था कि आप इसकी यूनिट चेक करो। मैं चाहता था कि आप लोग यूनिट्स चेक करें और यूनिट्स चेक करके आंसर करें। तो आपको देखना है पहले कि यूनिट सारी ऐसा यूनिट है या नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसा यूनिट नहीं थी, किलोमीटर और mm, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पहले ऐसा यूनिट में बदलेंगे। लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर आएगी। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ रो इज 2.7 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, लेंथ की वैल्यू पुट करोगे आप, रो एल, एल कितना है आपका 10⁴। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा आपका πr², मैंने आपको भी सिखाया है। तो πr², रेडियस कितनी है आपकी 10⁻³ का स्क्वायर कर दो आप, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2.7 डिवाइड बाय 3.14, यहाँ से बन के आएगा, यह आएगा 10⁻8 प्लस 4 और प्लस 6। ठीक है, 10⁻6 होगा, उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.7 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10⁻, यहाँ देखें 6 और 4 10, यह आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कुछ बनेगा 85 1 सेकेंड, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना इसकी, इट विल बी 85 पॉइंट समथिंग, और आई कैन राइट 85 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और अप्रोक्स जो आंसर आएगा इसका आंसर आपके पास बन के आएगा 86 ओम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो आंसर इज, हाँ, तो इंशा आप जो है ना, इंशा या और भी जो बच्चे हैं, एक बार इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना, ये डिवाइड कर लेना, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 85 पॉइंट समथिंग आंसर बन के आएगा इससे। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 86 ओम। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है थर्ड क्वेश्चन में, देन और आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बोलो बच्चों जल्दी से यस करो, काफी सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए, हाँ जल्दी जल्दी यस करते जाओ। ठीक है, और डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भले ही पूरा एक लेक्चर आपके डिस्कशन में निकाल देंगे, ऐसी कोई इतनी भी जल्दी नहीं है, बट आपको जब समझ में आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी यस करते जाओ, ताकि हम वी विल प्रोसीड टू मोर क्वेश्चन और वी आर एबल टू cover the number of questions. Now let's see this fourth question अभी हम करेंगे, पहले 5th 6th और 7th कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया हुआ है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल्स, 3 मटेरियल्स दिए हुए हैं P, Q एंड R। तो P, Q, R की रेजिस्टिविटी दी हुई है, P की आप देख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻3, 2.63 इंटू 10⁻�8 एंड 1 इंटू 10⁻15। ये कह रहे हैं कि इनमें से किसको तो हम एज अ इंसुलेटर यूज करें, किसको एज अ कंडक्टर यूज करें, और किसको एज अ सेमी कंडक्टर यूज करें। तो देखो भाई, कंडक्टर और इंसुलेटर तो आपको पता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो आपको बताना है, सबसे पहले बताओ इसमें से कौन सा चूज करें एज अ कंडक्टर, पी, क्यू और आर। पी, क्यू, आर में से किसको एज अ कंडक्टर यूज करें, क्यू को यूज करें, वेरी गुड, बहुत सही है। हम चेक कर लेंगे किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो रेजिस्टिविटी आप हमेशा पावर्स से चेक करना। ठीक है, पावर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो 10⁻⁸ आ रहा है, तो ये रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी से कम है उसको हम यूज करेंगे एज अ कंडक्टर। ठीक है, एज अ कंडक्टर यूज हो गया। दूसरा आपको यूज करना है इसमें इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन सा यूज करें बोलो, इंसुलेटर आर वाला यूज करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ रही है, 10⁻15, 10⁻15 आ रहा है। सो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है, तो हम इसको यूज करेंगे एज अ इंसुलेटर।
और लास्ट वाला आपको पता चल ही गया, अब एक ही बचा है तो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। अब इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजी है। आप कैसे चेक करोगे, पावर्स देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर्स है। सो बाय द पावर्स यू कैन चेक विच रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर और लेस। जो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका जो है फ्लो ऑफ करंट उतना ही कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है कौन सी है, ये ए बी सी डी। ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम और ओम डिवाइड बाय सेंटीमीटर। ओम इंटू मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है इंशा, ऑप्शन ही नहीं है ओम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। चारवी ने आंसर करा है इंशा, ठीक है, मोस्टली आंसर सही है। आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, ओम इंटू सेंटीमीटर। Ohm into centimeter is a unit of specific resistance. Now let's see next question. If the temperature of a conductor increased, its resistance will be. बोलो, 7th क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। If the temperature of a conductor increased, its resistance will be A, B, C, D. A is not increase, B is increase, C is decrease, D is none. Which is the right answer? Which is the right option? A, B, C और D? बी इंक्रीज। मैंने सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो और क्लास भी अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बी इज अ राइट आंसर, इंक्रीज। ओके, यस, सो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, this 8th question. If the specific resistance of a wire of length L and radius R is K, then resistance is, ये ऑप्शन है आपके पास, करो सॉल्व, बताओ। क्वेश्चन 4 भी कराएंगे, ठीक है। मेरे पास काफी काफी बड़ी शीट है, बहुत सारे क्वेश्चन है। It is not possible to complete all the question in a single session. We will take all these. I will give you a pick of these questions. Try to solve these questions. Otherwise, tomorrow I will solve, or we will solve these questions again. Tomorrow we will solve all these questions again. Okay? जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं उनको कल हम फिर सॉल्व करेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मिनट्स है, सो विद इन 6 मिनट्स आई एम ट्राइंग टू complete as number of question as possible, जितने हो सकते उतने कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए, ठीक है। इसको करो 8th वाले को। हाँ बेटा, ऑप्शन बता दो, इतना टाइप मत करो, है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सी इज करेक्ट। ओके, सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, हाँ सबका आंसर सही है। क्वेश्चन 8 में आपको गिवन है कि इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, तो लेंथ L दे रखी है, रेडियस R दे रखा है, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस K दे रखा है। आपसे पूछा है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। तो यहाँ पर रो आपको दिया हुआ है K, L, और A का फॉर्मूला जो होगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? KL डिवाइड बाय पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबने सही आंसर करा है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक, अभी देखो आई हैव 4 मिनट्स, है ना, 4 मिनट्स है। एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये 9th वाला क्वेश्चन, और इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ कंप्लीट 1 मिनट। दिस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, the resistance between two rectangular faces of a block of dimensions 4 centimeter, 4 centimeter, 10 centimeter of a magnet will be, आपको बताना है। इसमें रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, रेजिस्टिविटी जो है वो कितनी है? 48 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो आप ये वैल्यूज नोट कर लो और सॉल्व करके बताओ इसको। कोई रेक्टेंगुलर है, कंडक्टर जो है रेक्टेंगुलर शेप का है,
उसकी डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन है, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ मैं। हेल्प है कि हम इसका एक डायग्राम बना के बताते हैं आपको। तो यहाँ पर थोड़ा डायमेंशंस 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे अगर आप इसको बनाओगे रेक्टेंगल को तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, 48 इंटू 10⁻⁸। हाँ, पर ऑप्शंस देखो, आप ऑप्शन से बताना है आपको। 48 -6 2, तो -8 से तो बेटा 0.48 आ जाएगा ये। 0.48 तो ऑप्शन ही नहीं है, एक पावर की थोड़ी गड़बड़ हो रही है हिसाब की। अच्छा ये बताओ कि ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? ये जो डायमेंशन दी हुई है, विद दिस डायमेंशन व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में जब आप अटक सकते हो तो बस यही अटकोगे। और दूसरी बात, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करना है आपको, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो आपसे पूछा है इसने रेजिस्टेंस, तो रो एल बाय ए। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, रो की वैल्यू आपको गिवन है और रो की जो यूनिट है वो भी किसमें गिवन है आपको, ऐसा यूनिट है। बाकी एल जब लेंथ लोगे, दिस लेंथ एंड एरिया, यह आपको सेंटीमीटर में ही लेना है। ठीक है, so I have a number of questions, so today we done with these questions, tomorrow I will again take these questions। मैं आज आपको इसकी जो है पिक आपको भेज दूंगा, ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा पिक। आपको ट्राई करने क्वेश्चंस, और ये ध्यान रखना आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। आप इधर उधर से अगर देख के सॉल्व करोगे तो फिर उसका पर्पस कुछ नहीं है, फिर कोई पर्पस नहीं है डिस्कशन करने का। तो मैं आपको एज अ असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। हाँ, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है 4.8 माइक्रोकूलम, करेक्ट है। So tomorrow again I will take these question, if you ask questions from me